दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं एक एसएमएम पैनल वेबसाइट को बनाने के बारे में या फिर आपने ऑलरेडी एक एसएमएम पैनल की वेबसाइट बना रखी है, तो दोनों ही केस में आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने पहले से एसएमएम पैनल वेबसाइट बना रखी है तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाना है, पेड तरीका है, फ्री तरीका है, दोनों तरीकों को बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वेबसाइट पर सेल कैसे लानी है, अर्निंग को कैसे बढ़ाना है, ये सब चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एसएमएम पैनल वेबसाइट का एडमिन पैनल यानी एडमिन डैशबोर्ड को मैनेज कैसे करना है और उसके अंदर के फंक्शन के बारे में। इन सब चीजों को आज इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपने एसएमएम पैनल वेबसाइट नहीं बनाई है और आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आपको एसएमएम पैनल वेबसाइट बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। आखिर एसएमएम पैनल वेबसाइट के बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कितनी आपको अर्निंग हो सकती है, ये सब जानकारी भी आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप एसएमएम पैनल वेबसाइट के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं यानी बनवाना चाहते हैं तो वो कैसे बनानी है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आपके मन में या माइंड में डाउट है कि कैसे क्या होगा, तो स्वागत है आपका वेब ज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीजों को आसान भाषा में डिकोड करके प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एकदम फ्रेश न्यू एसएमएम पैनल वेबसाइट है और ये इसका एडमिन पैनल है। इसी एडमिन पैनल की मदद से मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं और पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के अंदर ही बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों के पास पीसी या लैपटॉप नहीं होता है। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से भी यही प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। तो हम पहले पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं कि क्यूआर कोड को कैसे चेंज किया जाता है और एसएमएम पैनल वेबसाइट के अंदर कौन सा क्यूआर कोड रिक्वायर्ड होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मेथड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी पेमेंट ऑप्शंस एनेबल किए होंगे वे सभी यहाँ दिखाई देंगे। अगर आपने कोई भी ऑप्शन एनेबल नहीं किया है तो ऐड न्यू मेथड पर क्लिक करके आपको अलग अलग पेमेंट गेटवेज मिल जाएंगे, जिनमें से आप किसी भी गेटवे को एक क्लिक में एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक गेटवे एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ रेड लाइन पर क्लिक करते ही ये ग्रीन हो जाएगी और ग्रीन होने का मतलब है कि ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूं और एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद आपने जो पेमेंट गेटवे एक्टिवेट किया है वो यहाँ लिस्ट में दिखने लगेगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास भारत पे का क्यूआर कोड है तो आप उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जो भी बाकी सेटिंग्स है उनमें कोई बदलाव नहीं करना है। आपको गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जहाँ भी आपका क्यूआर कोड है उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ क्यूआर की जगह कोई इमेज अपलोड करके दिखा रहा हूँ। अपलोड करने के बाद अगर एक्स्ट्रा फोटो आ जाए तो उसे बैकस्पेस करके रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए यही आपका क्यूआर है तो यह सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको मर्चेंट आईडी और टोकन की डालनी होती है, जो कि भारत पे की होती है। मर्चेंट आईडी और टोकन की कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करना है हाउ टू गेट मर्चेंट आईडी एंड टोकन की भारत पे। वहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं और यहाँ पेस्ट करके अपडेट या एडिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके पास मर्चेंट क्यूआर नहीं है यानी बिजनेस क्यूआर नहीं है, जैसे पेटीएम बिजनेस क्यूआर, तो उस स्थिति में क्या करना है। अगर आपके पास कोई भी सामान्य क्यूआर है जैसे फोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई का क्यूआर है तो आप उसे भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे क्यूआर के केस में पेमेंट ऑटोमेटिकली यूजर वॉलेट में ऐड नहीं होगा, आपको उसे मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। मैनुअल ऐड करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर जाना है, फिर यूजर सेक्शन में जाके फंड हिस्ट्री पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ऐड बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप किसी का बैलेंस बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐड बैलेंस पर क्लिक करके उस यूजर का यूजर नेम डालना है, उसने जितना अमाउंट पे किया है वो डालना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही उसका पेमेंट उसके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। यही मैनुअल प्रोसेस है जिसके जरिए आप किसी भी यूजर के अकाउंट में पैसा ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एसएमएम पैनल वेबसाइट के अंदर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर कैसे ऐड या चेंज किया जाता है। इसके लिए फिर से डैशबोर्ड पर जाना है, 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और अपीयरेंस सेक्शन में जाना है। यहाँ आपको इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे एक्टिवेट करते ही आपकी वेबसाइट पर व्हाट्सएप सपोर्ट बटन शो होने लगेगा। नंबर ऐड या चेंज करने के लिए एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ कोड के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उसे बैक स्पेस करके आप अपना नया नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है।
इतना करने के बाद आपका नंबर सक्सेसफुली ऐड या चेंज हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पर व्हाट्सएप सपोर्ट बटन एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो वहीं से टॉगल ऑफ कर सकते हैं। फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो सपोर्ट बटन यानी व्हाट्सएप सपोर्ट था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एपीआई की। एपीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी की मदद से आपकी वेबसाइट की सर्विस पूरी होती है। आपकी वेबसाइट की सर्विस कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी कंप्लीट होती है और उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब पूरी तरह एपीआई पर ही डिपेंड करता है। एपीआई क्या होती है ये मैंने अभी बेसिक तरीके से समझाया। अब बात करते हैं इसे ऐड कैसे करना है। इसके लिए आपको फिर से 3 डॉट लाइन पर जाना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है। कुछ एडमिन डैशबोर्ड्स में ये प्रोवाइडर नाम से होता है और कुछ में सेलर नाम से होता है। यहाँ आपको सेलर पर क्लिक करना है। सेलर पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू प्रोवाइडर का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड करने से पहले एक छोटी सी जरूरी जानकारी समझ लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद का एपीआई प्रोवाइडर बना सकते हैं तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, बट कई कंपनीज की एपीआई आप यूज कर सकते हैं, जैसे बेस्ट एसएमएम पैनल हो गया, मर्चेंट सिप्रियल हो गया। भारत में इसे बनाना काफी महंगा पड़ता है और इसके लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। इसलिए आमतौर पर लोग खुद प्रोवाइडर नहीं बनाते। ज्यादातर एपीआई प्रोवाइडर्स दूसरे देशों से होते हैं, जैसे चीन, रूस, जापान, यूक्रेन, अमेरिका आदि, जो भारत सहित कई देशों में अपनी एपीआई सर्विसेज देते हैं। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप एक ऐसा एपीआई प्रोवाइडर ढूंढें जो सस्ता भी हो और अच्छी क्वालिटी की सर्विस भी देता हो। मान लीजिए आपने एक अच्छा एपीआई प्रोवाइडर ढूंढ लिया। अब इसे पैनल में ऐड करना है। इसके लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एपीआई यूआरएल और एपीआई की दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब समझते हैं कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे। मान लीजिए ये एक एपीआई प्रोवाइडर वेबसाइट है जहाँ से आप सर्विस लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ साइन अप करना होगा। मैंने समझाने के लिए डेमो अकाउंट बना रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लॉगिन करने के बाद आपको उसकी सर्विसेज आदि दिखाई देने लगेंगी। अब आपको 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और वहां एपीआई सेक्शन मिलेगा। एपीआई सेक्शन में जाने पर आपको उस वेबसाइट का एपीआई यूआरएल मिल जाएगा। उसे कॉपी करना है और अपने एडमिन डैशबोर्ड में आकर ऐड न्यू प्रोवाइडर वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। अब जरूरत होगी एपीआई की। इसके लिए फिर से प्रोवाइडर वेबसाइट पर जाना है, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे आने पर जनरेट न्यू का ऑप्शन मिलेगा। वहां क्लिक करते ही आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। उसे कॉपी करना है और फिर अपने एडमिन पैनल में पेस्ट कर देना है। इसके बाद ऐड प्रोवाइडर पर क्लिक करते ही आपका प्रोवाइडर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ आप प्रोवाइडर का नाम, उसका बैलेंस आदि देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका एपीआई प्रोवाइडर अब पैनल में जुड़ चुका है। जरूरत पड़ने पर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एपीआई प्रोवाइडर तो ऐड कर लिया है, लेकिन अब बात आती है सर्विस की कि सर्विस कैसे ऐड करनी है। इसके लिए आपको सर्विस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अलग अलग टैब मिलेंगे, जैसे न्यू सर्विस, न्यू सब्सक्रिप्शन और न्यू कैटेगरी। ये सभी चीजें मैनुअल तरीके के लिए होती हैं। अगर आपको अपनी खुद की कोई सर्विस ऐड करनी है तो न्यू सर्विस पर क्लिक करके सर्विस का नाम, कैटेगरी और टाइप आदि सभी डिटेल्स मैनुअल तरीके से डाल सकते हैं। कैटेगरी भी आप मैनुअल तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम किसी दूसरे प्रोवाइडर की एपीआई यूज कर रहे हैं, इसलिए उनकी सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए इंपोर्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपका प्रोवाइडर शो हो जाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा प्रोवाइडर्स ऐड किए हैं तो यहाँ सभी दिख जाएंगे। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज सेट करने का ऑप्शन होता है। उदाहरण के लिए अगर आप 50% सेट करते हैं तो प्रोवाइडर की प्राइस पर 50% प्रॉफिट जोड़कर आपकी वेबसाइट पर सर्विसेज इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सभी कैटेगरीज शो हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ ही कैटेगरीज सिलेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए 5 कैटेगरीज। उसके बाद एक्शन वाला बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए येस पर टैप करना है। इतना करने के बाद उन कैटेगरीज के अंदर जितनी भी सर्विसेज होंगी वे सभी शो हो जाएंगी। आप चाहें तो एक एक सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं या एक साथ सभी सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सर्विसेज नहीं लेनी है तो उन्हें अनसिलेक्ट कर सकते हैं। सभी सिलेक्ट करने के लिए ऊपर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद फिर से एक्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट सर्विस पर क्लिक करना है और कंफर्मेशन में येस पर टैप करना है। अब आपकी सभी सर्विसेज इंपोर्ट हो चुकी होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी प्राइस 50% प्रॉफिट के साथ बढ़कर इंपोर्ट हुई है। जो डार्क कलर में प्राइस दिखती है वो प्रोवाइडर की प्राइस होती है और जो ग्रीन कलर में प्राइस दिख रही है वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है, जो आपकी वेबसाइट पर कस्टमर्स को दिखाई देगी।
इसके साथ मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर और स्टेटस जैसी जानकारी भी यहाँ शो होती है। अगर आप किसी सर्विस की कोई भी डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो ऑप्शंस पर क्लिक करके एडिट सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सर्विस का नाम, टाइप, प्रोवाइडर और अन्य डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। प्राइस को बढ़ाना या घटाना भी यहाँ से संभव है। चेंजेस करने के बाद नीचे जाकर अपडेट सर्विस पर क्लिक करना है और सर्विस अपडेट हो जाएगी। अगर आपको किसी सर्विस को डिलीट करना है तो ऑप्शंस पर क्लिक करके डिलीट सर्विस का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसी तरह आप सर्विस का नाम, डिस्क्रिप्शन, एवरेज टाइम आदि भी सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी पूरी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आइकन पर क्लिक करने से वो कैटेगरी और उसके अंदर की सभी सर्विसेज डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि एपीआई प्रोवाइडर और सर्विसेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं और उनमें बदलाव कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर सेक्शन के बारे में। किसी भी वेबसाइट में ऑर्डर कैसे कंप्लीट होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, ये समझते हैं। इसके लिए फिर से 3 डॉट लाइन पर जाना है और ऑर्डर सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सभी ऑर्डर्स दिखाई देंगे, जैसे पेंडिंग, प्रोसेसिंग, फेल्ड आदि। फिलहाल ये एक नई वेबसाइट है, इसलिए ऑर्डर्स 0 हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि SMM पैनल वेबसाइट में ऑर्डर फेल क्यों होते हैं। इसके लिए आपको फिर से 3 डॉट लाइन पर जाकर सेटिंग्स में जाना है और सेलर पर क्लिक करना है। जब भी सेलर के अंदर बैलेंस 0 होगा या आपके पास जितना बैलेंस है उससे ज्यादा का ऑर्डर आप लगा देंगे तो ऑर्डर तुरंत फेल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 रुपए बैलेंस है और आप 500 रुपए की सर्विस का ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि प्रोवाइडर अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए और उतने ही अमाउंट का ऑर्डर लगाएं जितना बैलेंस उपलब्ध है। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि प्रोवाइडर के अंदर बैलेंस कैसे ऐड किया जाता है। एडमिन पैनल में सीधे बैलेंस ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता। इसके लिए आपको प्रोवाइडर वाली वेबसाइट पर जाना होता है। वहां आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके QR कोड या अन्य पेमेंट मेथड से आप जितना अमाउंट ऐड करेंगे, 100 रुपीज, 500 रुपीज या 1000 रुपीज, वो अमाउंट आपके एडमिन पैनल में बैलेंस के रूप में शो होने लगेगा। उसके बाद आप किसी भी सर्विस का ऑर्डर लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप अपनी SMM पैनल वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप फ्री में ट्रैफिक ला सकते हैं और कौन से तरीके पेड होते हैं। उससे पहले मैं आपको SMM पैनल वेबसाइट का सबसे बड़ा फायदा बताना चाहूंगा। SMM पैनल वेबसाइट बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप आज वेबसाइट बनाते हैं तो आज से ही आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। जबकि अगर आप दूसरी तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे ब्लॉगर वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, आर्टिकल वेबसाइट या टेक वेबसाइट, तो वहां आपको 3 से 6 महीने तक लगातार काम करना पड़ता है, रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना पड़ता है और क्वालिटी कंटेंट देना पड़ता है। कई मामलों में मोनेटाइजेशन के लिए लंबा समय लग जाता है। लेकिन SMM पैनल वेबसाइट में ऐसा नहीं है। आप आज वेबसाइट बनाते हैं और आज से ही कमाई शुरू कर सकते हैं। आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे तो कस्टमर्स बार बार आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपकी सर्विसेज खरीदेंगे। SMM पैनल वेबसाइट में सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। आप कितने रुपए की सर्विस बेच रहे हैं, कितना मार्जिन रख रहे हैं और प्रोवाइडर को कितना दे रहे हैं, यानी प्रॉफिट पूरी तरह आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। आप चाहो तो इसके अंदर अपनी खुद की सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसे भी आप SMM पैनल वेबसाइट के अंदर लिस्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए कोई एडिटिंग पैक है, कोई सब्सक्रिप्शन है या किसी भी तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो सब आप यहाँ बेच सकते हो। अब इसे लिस्ट कैसे करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और सर्विस वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ सबसे पहले आपको एक कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके डिजिटल प्रोडक्ट नाम से कैटेगरी ऐड कर सकते हो। मान लो आपने कैटेगरी ऐड कर ली तो वो यहाँ शो होने लगेगी। इसके बाद न्यू सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ अपनी सर्विस का नाम देना है। उदाहरण के लिए मैं कैनवा सब्सक्रिप्शन लिख देता हूँ समझाने के लिए। फिर कैटेगरी में डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। सर्विस टाइप में मैनुअल सेलेक्ट करना है। मैनुअल का मतलब होता है कि ऑर्डर आने के बाद आप खुद उसे कंप्लीट करोगे। अगर ऑटो सेलेक्ट करते हो तो वहां API जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ API यूज नहीं करनी है। इसके बाद मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर जैसी डिटेल्स फिल करनी होती है। फिर सर्विस स्पीड और बाकी जानकारी ऐड करनी होती है। अंत में ऐड न्यू सर्विस पर क्लिक करके सर्विस को ऐड कर देना है। इस तरह से आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी SMM पैनल वेबसाइट के जरिए प्रमोट और सेल कर सकते हो। और इसमें जो भी सेल्स होती है वो 100% आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रोवाइडर को हिस्सा नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं वेबसाइट को रैंक करने और उसका SEO करने की। इसके लिए फिर से 3 डॉट लाइन पे जाना है और अपीयरेंस के अंदर जाना है। यहाँ मेटा SEO सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपनी वेबसाइट का नाम बदल सकते हो जो गूगल सर्च में दिखाई देगा। ये एक तरह से टाइटल होता है। इसके बाद आपको सही कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। फिर साइट टाइटल और सर्चेबल टाइटल भी ऐड कर सकते हो।
इसके अलावा वेबसाइट कीवर्ड्स और एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी होती है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। अंत में अपडेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है और एसईओ सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब बात करते हैं वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के तरीकों की। सबसे आसान तरीका है कि अपनी वेबसाइट का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करो। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम बायो में लिंक ऐड कर सकते हो। इससे धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगेगा। अगर एक कस्टमर आपकी वेबसाइट यूज करता है और उसे अच्छी सर्विस मिलती है तो वो बार बार वापस आएगा। यही एसएमएम पैनल बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है, रिपीट कस्टमर्स। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोवाइडर वेबसाइट पर ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके एडमिन पैनल में पेंडिंग ही दिखाता रहता है। इसका कारण होता है क्रॉन जॉब। अगर आपकी वेबसाइट पर क्रॉन जॉब ऐड नहीं है तो स्टेटस अपडेट नहीं होगा। इसके लिए आपने जहां से वेबसाइट बनवाई है उनके डेवलपर्स को कांटेक्ट करना है और बोलना है कि क्रॉन जॉब ऐड कर दीजिए। अब बात करते हैं पेड तरीकों की जिनसे आप वेबसाइट को तेजी से ग्रो कर सकते हो। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना होता है। एड्स कैसे चलाते हैं ये सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम एड्स कैसे चलाएं, फेसबुक एड्स कैसे चलाएं या गूगल एड्स कैसे चलाएं, वहां पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। मान लो आपने 500 रुपए का एड रन किया तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 200 से 400 रुपए प्रॉफिट जरूर आए। सही स्ट्रैटेजी से ये आसानी से हो जाता है। अब थोड़ी बात डिजाइन की कर लेते हैं। अगर आप वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना चाहते हो तो अपीयरेंस सेक्शन में जाकर थीम कलर, पेजेस, अनाउंसमेंट आदि सभी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। अब आखिर में बात करते हैं, अगर आपके पास एसएमएम पैनल वेबसाइट नहीं है तो उसे कैसे बनाना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। वहां आपको डोमेन, होस्टिंग, प्रीमियम स्क्रिप्ट और ट्रेनिंग जैसी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप वेबसाइट को आसानी से मैनेज और रन कर सको। तो अगर आप अपनी एसएमएम पैनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आज ही कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।